हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग करके जाएं और ईज़िली आप उससे जो है पासिंग मार्क्स अटेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आप लोग ध्यान से बस सुनते जाइएगा। वो बच्चे जिन्होंने जैसे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाई है, तो पासिंग मार्क्स हम किससे लेकर आएँ या ऐसी क्या चीज़ें करें जिनसे हम पास हो जाएँ, तो उनके लिए ये वीडियो है खासकर। ठीक है ना, जिन्होंने पढ़ लिया है वो तो देखेंगे ही, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जिनका बेस अभी कमज़ोर है ऑनलाइन स्टडी की वजह से, वो उनके लिए ये खास वीडियो। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं कि हमें जो है अभी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव करनी है। आपके जो लास्ट 15 डेज़ बचे हैं, लास्ट 15 डेज़ स्ट्रेटेजी जो है अब 29-30 ऐसे जो है लास्ट में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 9th है, 9th के अभी 17 से है, 9th और 11th के है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का हमें पेपर में ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। पासिंग मार्क्स जो है, हमें जो पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए जिससे हमारे पासिंग मार्क्स एटलीस्ट बन जाएँ, उससे ज़्यादा ही बने 2-4 नंबर। ठीक है, और पेपर का जो लिखने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि चाहे आप 9th क्लास से हों, चाहे आप 10th क्लास से हों, चाहे आप 11th क्लास से हों, चाहे आप 12th क्लास से हों, मैंने आप लोगों को बताया था हिंदी और इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? अब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जो पैसेज आता है ना, जैसे पूरा एक पैसेज होता है, यहाँ पर पूरा एक पैसेज लिखा हुआ होता है और यहाँ पर उनके क्वेश्चंस होते हैं 1 2 3 4 करके। सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे मार्क्स जो हैं यहीं से मिलते हैं। 10-15 मार्क्स की जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन आती है बच्चों। ठीक है, 15 की नहीं, बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आपको 30 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन ही आती है। और 9th और 11th के उसमें 20 मार्क्स के अराउंड जो है वो कॉम्प्रीहेंशन आती ही है, चाहे वो आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो। तो कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको कॉम्प्रीहेंशन की? जैसे ये आपको यहाँ पर आपको पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद आपको जो ये पैराग्राफ दिया होगा इसके ऊपर नज़र मारनी है, ये पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आंसर, जैसे ये महात्मा गांधी के ऊपर पैराग्राफ है कि महात्मा गांधी यहाँ से थे, उनका जन्म यहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ से करी। अब अगर आपने क्वेश्चन सारे पढ़े होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों की बता रही हूँ मैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। सेकंड है जैसे महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे। थर्ड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था। ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन सारे पढ़ लिए। अब आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे कि महात्मा गांधी यहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म यहाँ हुआ। अब आपको याद आएगा कि हाँ, ये तो क्वेश्चन भी बना हुआ है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन रीडिंग करनी है। क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद आपको पैराग्राफ पर जाना है। ठीक है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये 6th क्लास से लेकर 12th तक सारों के लिए इंपॉर्टेंट है। कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पूरा पढ़ने के बाद में फिर क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, फिर पैसेज पे जाते हैं। नहीं, आपको पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ पे जाना है, जिससे क्या होगा कि आधी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में आ जाएंगी क्वेश्चन में कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो ये जो पैराग्राफ में है ये तो क्वेश्चन के अंदर है, तो वही हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उससे भी एक सिंपल ट्रिक आप लोगों को इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश में जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये इंग्लिश में है, तो यहाँ पर अगर बॉर्न वर्ड आ रहा है, ठीक है, बॉर्न मतलब होता है जन्म होना, तो यहाँ पर जब आप देखोगे जैसे जिस लाइन में बॉर्न वर्ड आ रहा होगा, आपको वो बॉर्न वर्ड जो है वो वाली लाइन जो है यहाँ पर आंसर के लिए लिख देनी है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जैसे जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक हैं या फिर जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है या ट्रांसलेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो उनके लिए है ये सिंपल ट्रिक आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे बॉर्न वर्ड आ रहा है तो आप क्वेश्चन में से 2-3 वर्ड्स उठाइए और वही वर्ड्स इसमें ढूंढिए कि कहाँ पर हैं, और वही वर्ड वाली लाइन जो है पूरी की पूरी आप इन आंसर्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आनी है आप लोगों ने। सबने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो हैं वो करने ही हैं, चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों। यहाँ से आपके 20 से 30 मार्क्स जो हैं वो कॉम्प्रीहेंशन से ही बनेंगे। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस ढूंढने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, आपकी बुक्स होंगी, इंग्लिश और हिंदी की जो बुक्स हैं उनमें पीछे भी गाइड जो होती हैं उनमें भी पीछे दिए हुए हैं कि किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन आती है, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एप्लीकेशन
एप्लीकेशन आती है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। एप्लीकेशंस आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एप्लीकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मेन चीज़ देखिए क्या करनी है ना, टीचर जो है वो ऊपर का फॉर्मेट देखता है कि आपने ऊपर का फॉर्मेट क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर टू आ जाता है, फिर द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद में एड्रेस, ऐसे करके। और एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, एप्लीकेशन देखिए एक फॉर्मल होती है एक इनफॉर्मल, जैसे एक एडिटर को लिखनी है या फिर प्रिंसिपल को लिखनी है, ठीक है ना, या फिर फ्रेंड को लिखनी है। तो इस तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आपने सिर्फ उनका जो ऊपर का फॉर्मेट होता है, जो यहाँ का फॉर्मेट होता है, जो यहाँ पे लिखते हैं हम सारी चीज़ें, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है ना, डियर सर करके, रिस्पेक्टेड सर करके, या डियर माय फ्रेंड करके, फिर यहाँ से एप्लीकेशन पूरी शुरू हो जाती है। तो ये आप बना बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छे से याद करना है बस। अगर आपका ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा है, आपने अच्छे से कर रखा है ना, और अगर सही से लिखा है सारा स्ट्रक्चर, तो नीचे का टीचर पढ़ता नहीं है, वो देखता है कि हाँ ऊपर का स्ट्रक्चर बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो नीचे भी ऑब्वियसली अच्छा ही लिखा होगा। एटलीस्ट आप 4-5 लाइन बना के लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेटर भी आप लोगों को करके ही जानी है, ये आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, ओके। अब उसके बाद बात आती है कि एक चीज़ और आती है, एक होती है डायरी राइटिंग इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में भी होती है डायरी लेखन, एक होती है नोटिस राइटिंग, संदेश, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। फिर उसके बाद एक और आ जाता है एस्से, ठीक है। और एक इसकी इसी की तरह पैराग्राफ भी बोल देते हैं वो, कि इसके ऊपर पैराग्राफ लिख के दिखाओ। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को नहीं छोड़नी, बहुत इजी हैं, इसके अंदर बहुत ही सिंपल है। नोटिस में क्या, डायरी में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को जैसे लिखना है 7 मार्च, और यहाँ से आपने डायरी राइटिंग शुरू कर देनी है। जैसे पिकनिक पर गए कि डायरी राइटिंग बनाओ, तो हम कल परसों पिकनिक पर गए, हमने वहाँ पर ये देख करा, हमने इतनी मस्ती करी, ऐसे करके आपको डायरी राइटिंग अपने ही शब्दों में बनानी होती है। तो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सेम पैटर्न रहता है, ये चीज़ आपको बॉक्स में कर देनी है बस, ठीक है। इस तरह से नोटिस राइटिंग भी सेम ऐसे ही होता है। आपको जो आपकी बुक्स हैं उनमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ एस्से के लिए जो है एक वर्ड आपको दे रखा है, जैसे कोरोना के ऊपर ऐसे आ सकता है, होली के ऊपर ऐसे आ सकता है, तो उसके ऊपर आप जितना हो सकता है पढ़ के जाइएगा कि हाँ जो ये टॉपिक होते हैं, जैसे सुबह की सैर होती है या परीक्षा का महत्व होता है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही आते हैं, ठीक है ना, इस टाइम पर। तो उनके ऊपर अच्छे से पढ़ के जाइए कि एटलीस्ट आप एक पेज जो है वो अच्छे से भर पाएँ, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर आप लोगों को देना कैसे है। फर्स्ट चीज़, जैसे कि अब देखिए जो ये मैंने आप लोगों को बताई हैं ना, ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को सारी बताई हैं, तो इनसे ही आपके कितने मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। अगर आप अगर जैसे आप 9th वाले हैं या 11th वाले हैं, तो आपके 40 मार्क्स जो हैं वो यहीं से बन जाएंगे। अगर 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो 40 मार्क्स का यही सब आएगा, ठीक है। और जो दूसरे बोर्ड वाले हैं उनका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो उनके भी 40 या 50 मार्क्स जो है इसी से बन जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ और ये सारी चीज़ें ना बहुत आती हैं। क्वेश्चन आंसर्स इतने ज़्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे जितने मार्क्स की ये चीज़ें आती हैं, तो 40-50 मार्क्स आपके आराम से इसी से बन जाएंगे बच्चों। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि पेपर आपको कैसे देना है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हों चाहे वो नॉर्मल हों। जैसे आगे जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, तो आपको इसका डायग्राम नहीं बनाना आता। जैसे हर चीज़ का कोशिश कीजिए कि हर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के एक का डायग्राम ज़रूर बनाएं। जैसे इंपॉर्टेंस आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, किसी की विशेषताएँ आ गई, ठीक है ना, किसी के लाभ आ गए, तो जैसे आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने करा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है, तो इसको आपने यूँ करके बना दिया। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर लिख सकते हो। इससे आपको वुड मिलती है ना, इससे आपको फ्रूट्स मिलते हैं, और इससे आपको मेडिसिन मिलती है। ऐसे करके आप एक जब पूरा डायग्राम बना दोगे ना, तो वो डायग्राम जो है वो अलग ही एक अट्रैक्टिव लगता है, और उससे लगता है कि हाँ बच्चा क्रिएटिव है और उसको बच्चे को पढ़ने का टैलेंट है। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन भी करें आपको लगे कि हाँ इसके अंदर डायग्राम बन सकता है, तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाने, लेकिन 3-4 डायग्राम एटलीस्ट बनाने ही हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ ये चीज़ जो है एक ऐसी होती है जो आपको मार्क्स जो है गेन करने में मदद करती है। चाहे अपने क्वेश्चन के आंसर में ज़्यादा चीज़ें ना लिखी हो, लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाया है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है वो टीचर दे देगा, ठीक है। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा जो है वो क्या क्या गलतियाँ कर सकता है। जैसे एप्लीकेशन के ऊपर का स्ट्रक्चर गलत करेगा तो वहीं से कांटा पड़ जाता है। उसके बाद में डायग्राम देखता है कि हाँ डायग्राम बनाए हैं बच्चे ने, तो बच्चा क्रिएटिव है, तो वहाँ से वो मार्क्स ले सकता है। अगर आपने दूसरी चीज़ एक और मैं आपको टिप देती हूँ, जो भी 6-7 से ऊपर वाले सारे हैं, जो आपका फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट पेज जो होता है उस पर आपको कभी भी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। नो कटिंग, कभी भी आपको कटिंग नहीं करनी। जैसे कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ ऐसे करके लिखा, और उसके बाद में ये गलत हो गया, ये यूँ करके कटिंग कर दी, फिर उसके बाद ये भी गलत हो गया, इसको भी कट कर दिया, ये भी गलत हो गया, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कर दिया। बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। बाई चांस अगर आपसे कोई कटिंग हो जाती है, जैसे आपने इंपॉर्टेंस लिखना है वो आपने ऐसे लिखा और आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो आपने इसको कट कैसे करना है,
सिंपल ऐसे बस कट हो गया। आपको यूं 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 नहीं करना है। कई बच्चे यही गलती करते हैं, उनकी कटिंग जो है वो चमक रही होती है, तो आपने शाइनिंग वाली कटिंग नहीं करनी है, वो बहुत बैड इंप्रेशन डालती है बच्चों। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है मैथ्स वालों की। तो मैथ्स में देखिए क्या करें। मैथ्स में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे कि एक आ जाता है कंस्ट्रक्शन जो है वो हर एग्ज़ाम में आता है, मतलब कि हर उसमें होता है एग्ज़ाम में। जैसे 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है तो कंस्ट्रक्शन, एंगल्स वगैरह ये अच्छे से करके जाएं, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स हो जाते हैं, उसके बाद में ज्योमेट्री हो जाती है, उसके बाद में मेंसुरेशन हो जाता है, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। इसके फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह पता होंगे तो आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे चैनल पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं बच्चों के लिए। जैसे इंग्लिश की मैंने ग्रामर की चीज़ें बना रखी हैं, आर्टिकल्स करवा रखे हैं बहुत इजी तरीके से, एक्टिव पैसिव वॉइस करवा रखे हैं बहुत इजी तरीके से, टेंसेस की पूरी एक प्लेलिस्ट है 18 वीडियोज़ की, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने कॉपी में करवा रखे हैं बच्चों। वो आप एक बार देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। चैनल पर जब आप विजिट करोगे प्ले में जाओगे। उसके बाद मैथ्स की प्ले जो है, मैथ्स में मैंने बहुत ही सिंपल जैसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे डेसिमल हो गया, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई, जैसे कि 1 मिनट गलती हो गई, हाँ, जैसे कि डेसिमल हो गया, ओके। उसके बाद में डेसिमल के साथ साथ में डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। इंटीजर्स के साथ साथ एंगल्स कौन कौन से होते हैं ये हो गया, ठीक है। एंगल्स के साथ साथ एरिया एंड पैरामीटर हो गया, एरिया एंड पैरामीटर हो गया। ये इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत एक एक बेसिक के ऊपर पॉइंट पे वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी हैं जो हेल्प मिलेंगी, ठीक है। बाकी और चीज़ें ज़्यादा वो नहीं हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो 3 सेट या 4 सेट होते हैं। ABCD जैसे सेट आ गया आप लोगों को, तो इसके अंदर आप लोगों को जो भी सेट मिले डजेंट मैटर, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। बहुत इजी पेपर आता है, नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एग्ज़ाम की तैयारियां करते रहिए। लास्ट के 15 डेज़ जो हैं वो बचे हैं, तो 15 डेज़ में आप लोगों की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो चीज़ें ईजी हैं आप उनको पकड़ें अब, ठीक है। हार्ड वाली चीज़ें जो हैं, अगर जो आपके दिमाग में नहीं घुस रही हैं उनको छोड़ दीजिए, लीव इट, ओके, लीव इट। जो आपके दिमाग में नहीं घुस रही उनको छोड़ो, और जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं उनकी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स का एग्जाम है, तो जो बच्चे पढ़ते भी नहीं है ना उनका भी टारगेट होना चाहिए कि 50 अबव ही आए हमारे मार्क्स, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके तो 75 अबव आते ही हैं, नो डाउट, लेकिन वो उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम पढ़ लेंगे, नहीं, आप लोगों को अभी ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने बताई, बाकी अकाउंट्स है और वो केमिस्ट्री फिजिक्स है 12th वालों के लिए, तो अगर आप लोगों को उसमें डाउट होगा या फिर उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता देना टॉपिक्स पर, ठीक है, मैं बना दूंगी बच्चों। और अभी मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को लास्ट के टाइम पर मैं समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग कर सकते हो, ओके। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।